हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो बच्चों आज हम स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो इसको भी हमें क्या करना है, इसकी भी मैक्सिमम जो वैल्यू है वो हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। उसका एलपी भी हमें क्या करना है, फॉर्मुलेट करना है। तो वही चीज़ हमसे भी क्या करेंगे, बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, अगर अपने पिछले वाली वीडियो देखे होंगे तो उसमें भी सेम वही क्या है जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ में अभी वही करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन पहले क्या है उसको समझते हैं। अगर अच्छी तरह से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो आंसर आप क्या कर सकते हैं, फटाक से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में पढ़ता हूँ। ठीक है, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है तो यहाँ पर नहीं बैठेगा, तो मैंने नीचे आपको स्क्रीन पर दिखाया हुआ है। ठीक है, आप नीचे देखो क्या दिया है, देखो अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस बल्ब एंड ट्यूब। एक कंपनी है वो क्या करती है, प्रोड्यूस करती है एक बल्ब और दूसरी चीज क्या है, ट्यूब। ये दो चीजें क्या करती है, वो मैन्युफैक्चर करती है। ईच ऑफ दिस मस्ट बी प्रोसेस ऑन टू मशीन। ये जो बल्ब है और ट्यूब है, ये जो मैन्युफैक्चर जब होती है तो उसके लिए दो मशीन लगती है। दोनों मशीन में से ये बल्ब और ट्यूब क्या होते हैं, गुजरते हैं, उसके बाद ही बल्ब और ट्यूब बन जाते हैं। ठीक है, देखो अ पैकेज ऑफ बल्ब रिक्वायर्ड 1 आवर। ठीक है, अ पैकेज ऑफ बल्ब रिक्वायर्ड 1 आवर ऑफ वर्क ऑन मशीन 1 एंड 3 आवर ऑन मशीन 2। जो बल्ब का जो पैकेट है वो मशीन 1 में 1 घंटे के लिए 1 घंटे के लिए लगता है और मशीन 2 के लिए कितने घंटे लगता है, 3 घंटे लगता है। ठीक है, वैसे ही क्या दिखा है, अ पैकेज ऑफ ट्यूब रिक्वायर्ड 2 आवर ऑन मशीन 1 एंड 4 आवर ऑन मशीन 2। वैसे ही जो ट्यूब का पैकेट है 2 घंटे लगता है मशीन 1 के लिए और 4 घंटे लगता है मशीन 2 के लिए। अब देखो और क्या कहा है, ही अर्न प्रॉफिट ऑफ 13.5 रुपये मिलता है पर पैकेट के बल्ब पर, और जो दूसरा है वो 55 मिलता है ट्यूब के लिए। इतना उसको कंपनी क्या मिलता है, प्रॉफिट उस पर मिलता है। और क्या है, फॉर्मुलेट द एलपीपी टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो मैक्सिमाइज के लिए हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है मैक्सिमाइज। ठीक है, वहाँ से निकालना है मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। प्रॉफिट हमें मैक्सिमम निकालना है। if he operate the machine M1 for at most 10 hour a day and machine 2 for at most 12 hour a day। अगर हम जो मशीन 1 है और मशीन 2 है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी देर तक ऑपरेट कर सकते हैं, मशीन 1 जो है वो 10 घंटे के लिए कर सकते हैं, और जो मशीन 2 है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने घंटे के लिए यूज़ कर सकते हैं, हम 12 घंटे के लिए यूज़ कर सकते हैं एक ही दिन में। ठीक है, उससे ज़्यादा हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, मैक्सिमम हम उतनी देर तक चला सकते हैं मशीन। ठीक है, तो उसका हमें क्या करना है, एलपीवी फॉर्म हमें करना है। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन शायद मुझे लगता है इतना ही यहाँ पर हमें क्या कहते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो उसी पर से हम क्या करते हैं, अभी क्वेश्चन हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखो पहले हम क्या करना है, लेट, देखो कंसिडर करना पड़ेगा, लेट एक्स नंबर ऑफ बल्ब एंड वाई नंबर ऑफ ट्यूब, एक्स नंबर ऑफ बल्ब एंड वाई नंबर ऑफ ट्यूब, x number of bulb, y number 2 can be manufactured बाय कंपनी भी आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने देखा तो वहाँ पर सिर्फ लिखा है मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर कौन करेगा, कंपनी करेंगे। ठीक है, कैन बी मैन्युफैक्चर्ड। अब देखो इस पर से हम क्या करना है, और क्या क्या दिया था हमें यहाँ पर, और हमें दिया था इसका प्रॉफिट दिया हुआ था। ठीक है, तो देखो क्या क्या दिया था हमें, प्रॉफिट दिया था। देखो क्या दिया है पहले यहाँ पर, ही अर्न, हमें क्या मिलता है, कुछ तो फायदा मिलता है। क्या मिलता है, ही अर्न अ प्रॉफिट ऑफ कितना प्रॉफिट मिलता है, 13.5 रुपये मिलता है। और कितना मिलता है, पर पैकेज ऑफ बल्ब, पर पैकेज ऑफ बल्ब एंड 55 पर पैकेज ऑफ ट्यूब। तो इतना हमें प्रॉफिट मिलता है। जो पैकेज होता है बल्ब का उस पर 13.5 रुपये मिलता है, और जो पैकेज है ट्यूब का उस पर हमें कितना रुपये मिलता है, 55 रुपये हमें वहाँ पर मिलता है। इस पर से हम टोटल प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो टोटल प्रॉफिट क्या आएगा, देखो टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू, उसको मैं जेड से डिनोट करता हूँ। ठीक है, बल्ब को मैंने एक्स माना है तो 13.5 इंटू एक्स आ जाएगा, और ट्यूब को मैंने y कंसिडर किया तो y इंटू 50 क्या हो, 55 क्या हो जाएगा, 55y। ये क्या है, यहाँ पर टोटल प्रॉफिट है, कंपनी को मिलने वाला क्या है, ये यहाँ पर टोटल प्रॉफिट है। और हमें नीचे यहाँ पर दिखा है, और हमें यहाँ पर टेबल भी एक लिखना है। हमें टेबल नहीं दिया हुआ है, उसको से हम टेबल बनाना है। टेबल कैसे बनाए, देखो मैंने ऑलरेडी टेबल बना दिया है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम बच जाता है टेबल बनाने के बाद। तो देखो क्या है, मैन्युफैक्चर क्या मैन्युफैक्चर करती है, एक तो बल्ब करती है, दूसरी क्या ट्यूब मैन्युफैक्चर करती है। दो ही चीज़ें मैन्युफैक्चर करती है। मशीन कितनी है, मशीन 1 है और मशीन 2 है, दो ही मशीन लगती है हमें मैन्युफैक्चर करने की। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या क्या दिया था, देखो अ पैकेज ऑफ, ठीक है यहाँ पर ऊपर है, अ पैकेज ऑफ बल्ब रिक्वायर्ड 1 आवर टू वर्क ऑन मशीन 1। 1 घंटा मशीन 1 की लगता है
ठीक है, 1 घंटा यहाँ पर लगता है। एंड 3 आवर ऑन मशीन 2, 3 घंटा लगता है हमें मशीन 2 के लिए जब बल्ब मैन्युफैक्चर होता है। वैसे ही क्या है, ट्यूब मैन्युफैक्चर के लिए क्या लगता है, यहाँ पर 2 घंटे लगते हैं मशीन 1 के लिए और 4 घंटे लगते हैं मशीन 2 के लिए। ठीक है, और क्या दिया है हमें यहाँ पर, प्रॉफिट दिया हुआ था। तो बल्ब का कितना प्रॉफिट है, 13.5 रुपये प्रॉफिट है। और जो ट्यूब है उसका प्रॉफिट कितना है हमारे पास, 55 रुपीज़ है। और ज़्यादा से ज़्यादा हम कितनी मशीन 1 कितने देर तक चालू रख सकते हैं, ये जो है ये 10 घंटे चालू रख सकते हैं। और नीचे वाला जो है मशीन 2, इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा कितने घंटे तक चालू रख सकते हैं, 12 घंटे तक ही उसको क्या कर सकते हैं, हम चालू रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डाटा, जितना हमें जरूरी था उतना सभी डाटा मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब देखो एक्स और वाई किसको कंसिडर किया हमने, बल्ब को कंसिडर किया। बल्ब को एक्स मैन्युफैक्चर करते हैं, ट्यूब हम वाई मैन्युफैक्चर करते हैं। इसी पर से हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो देखो जिसका मैक्सिमम वैल्यू होगी या फिर अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, उसको हम एक्स वाई नहीं कंसिडर करेंगे। तो ये किसकी वैल्यू है, मशीन 1 और मशीन 2 की, तो इसको हम एक्स और वाई नहीं कंसिडर करेंगे। ठीक है, मैंने बताया था अवेलेबिलिटी मतलब क्या है, कितनी देर तक अवेलेबल है मशीन, 10 घंटे लग 12 घंटे लग। जब ऐसा दिया होगा तो मशीन के लिए हम एक्स और वाई कंसिडर नहीं करेंगे। जो बल्ब है और जो ट्यूब है उसी के लिए हम क्या करेंगे, एक्स वाई कंसिडर करेंगे। अब इस टेबल पर से हम क्या करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। तो पहला वाला इक्वेशन को कैसे हो जाएगा, एक्स इंटू 1 कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। वाई इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। ज़्यादा ज़्यादा कितने घंटे तक चला सकते हैं हम मशीन, 10 घंटे तक चला सकते हैं। वैसे देखो 3 इंटू एक्स 3x, 4 इंटू वाई 4y, 3x प्लस 4y। ज़्यादा से ज़्यादा हम कितनी देर तक चला सकते हैं मशीन, 12 घंटे के लिए चला सकते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं चला सकते। ठीक है, और जो x और y है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0। जो हमारे बल्ब मैन्युफैक्चर हो रही है या फिर ट्यूब मैन्युफैक्चर हो रही है उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी, नेगेटिव वैल्यू नहीं आती। ठीक है, हम ऐसा नहीं कहते कि मैंने 10 पैकेज ऑफ बल्ब नेगेटिव में, सॉरी -10 ऑफ पैकेज बल्ब के मैंने मैन्युफैक्चर किया, ऐसे हम कभी कहते हैं क्या, नहीं है। ऑलवेज कहते हैं कि 10 पैकेज 20 पैकेज 30 पैकेज हमने बल्ब के तैयार किए, तो ऑलवेज प्लस में आता है। तो इसकी जो वैल्यू होगी एक्स और वाई की वो ऑलवेज पॉजिटिव आएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, बस इतना ही था। अब इसी को ही हमें यहाँ पर फॉर्मुलेट करके लिखना है। ठीक है, तो देखते हैं उधर उस साइड क्या होता है। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्या, द अबव एलपीवी प्रॉब्लम कैन बी फॉर्मुलेटेड एज फॉलो। ठीक है, तो देखो हमें क्या करना था, मैक्सिमाइज ही निकालना था। तो जेड की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली थी। ये प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कितना निकाल सकते हैं, तो देखो यहाँ पर दिखा था क्या है, 30.5x प्लस 55y। ज़्यादा से ज़्यादा हम इतना ही प्रॉफिट यहाँ पर निकाल सकते हैं, सब्जेक्ट टू। अब ये जो इक्वेशन निकाली थी यही हमें यहाँ पर क्या करना है, लिखना है। पहला वाला इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y ज़्यादा से ज़्यादा 10 तक, और यहाँ पर क्या है 3x प्लस 4y ज़्यादा से ज़्यादा 12 तक। x की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0, y की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो इस तरह से बच्चों हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, वही हमें यहाँ पर क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 सभी क्वेश्चन हमने सेम ही पैटर्न से सॉल्व किए। ठीक है, आप एक अगर समझ में आ गया अच्छी तरह से तो आप बाकी के भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर एंड होता है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसको हम क्या करते हैं, अगले वीडियो में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।